बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों चश्मे साकी के साथ एक ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ। हमारे पुराने दोस्त हैं, सैयद बुखारी शाह साहब हैं फाजिल शाह के, और हम लोग ज़माना तालिब इल्मी में एक साथ मतलब रहते थे, मतलब खेलते थे। रहने का मकसद है कि जब कोई गेम्स खेलते थे क्रिकेट वगैरह, तो शाह साहब भी हमारे साथ हुआ करते थे। तो वो एक दौर ऐसा दौर था कोई 15-20 साल कबल के, वो सारी बातें हमें नहीं भूलती। और इन इंटेलेक्चुअलिटी इनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत जीनियस ज़हीन फ़तीन थे कि जब हम इनसे पूछते थे कि आप फलां रिकॉर्ड बता दें, तो इनको याद होता था। और फिर मतलब उस दौरान जो स्कोरिंग या इस तरह के जो चीज़ें, मतलब हम जब क्रिकेट खेलते थे या टूर्नामेंट होता था, पूरा रिकॉर्ड इनके पास होता था। लोग जो है वो कॉपी लेकर बैठते हैं, कॉपी भी होती थी, स्कोर बुक ये वो, लेकिन उसके अलावा भी इनको बहुत सारी चीज़ें याद होती थी। जब हम पूरी दुनिया की मुख्तलिफ जो ममालिक की क्रिकेट की टीम से उनके प्लेयर्स के नाम पूछते थे, उनके रिकॉर्ड्स के नाम पूछते थे, कितने वनडे कितनी टीम खेल चुकी है और कौन से वाली टीम का कितना पलड़ा भारी, फिर हम एक एनालिसिस भी लेते थे इनका कि फलां टूर्नामेंट हो रहा है तो उस टूर्नामेंट में कौन से वाली टीम का पलड़ा भारी है, ये किस तरह की। तो मतलब ये सारी चीज़ें। और जब चंद दिन पहले ये हमें मिलते रहते हैं अमूमन, लेकिन चंद दिन कबल ये अपने बच्चों को एनरोल करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह में गए, हमें एजाज़ बख्शा कि हालांकि ये अच्छे स्कूल में भी, बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, लेकिन इन्होंने कहा कि चलें इनके साथ। तो बच्चे को लेकर गए सैयद गुलरजा शाह, इंतहाई जीनियस बच्चा है, बहुत ज़्यादा उनसे हमने बातें की, हम महसूस होते हैं जब वो क्लास में बैठकर बाहर। तो मतलब जो इनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी थी या जो जिस तरह के टैलेंटेड ये थे, उसी तरह से वो इनहेरिट इनके जो है जेनेटिकली, मतलब इनके जो अपने बच्चे हैं उनमें भी वो चीज़ सारी ट्रांसफ़र हुई है। तो मतलब इनसे वो बात करते हैं कि वही दौर, वही ज़माना जो 15-20 साल का, अब इतना ज़माना पुराना तो खैर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब एक एक साल गुजरता है तो वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। तो फिर वो एकदम से 10-15-20 साल गुजर जाए तो वो चीज़ें बहुत याद रहती हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हमने खेले और बहुत सारे, मतलब जो लोकल यूनियन काउंसिल लेवल अपने मुआवज़ात में इतने, ना कि हमने कोई फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट खेले, मतलब इस तरह के जो गांव में जिस तरह से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो पेश रहते थे। अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को एनरोल करवाया। और गुलरजा शाह साहब का भी हमने, इनके जो चाचा थे सैयद गुल शाह साहब, वो बहुत ही नेक थे और एक वली सिफ्त इंसान थे। तो उनके नाम से इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा। और दूसरे बेटे का, इनके भाई थे जो बिल्कुल जवान आलम शबाब में, बिल्कुल यंग थे, 15-20 साल के थे, 18 साल के थे, सैयद यूसुफ रजा, हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे और इतने मिलनसार और मुहिब थे। और मैं कहता हूँ कि जो नाज़रीन उनको जानते होंगे, यकीनन उनकी आंखों में आंसू छलक पड़ेंगे कि मतलब कितने वो प्यार करने वाले। और ना, एक मिनट रुको। अच्छा, तो वो अब उनके नाम से, एक भाई के नाम से नाम रखा, एक चचा के नाम से, दोनों अपने बेटों का नाम रखा। तो उनका इंटरव्यू में कर चुका हूँ, शायद आपने देखा होगा। तो अब इनकी तरफ बढ़ते हैं कि वो सारी बातें इनसे पूछेंगे कि वही ज़माना, वही दौर आपको याद आता है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। सैयद शाहिद रजा शाह साहब, आप को सबसे पहले तो मुबारक कि इतने जीनियस बच्चे अल्लाह पाक ने आपको अता किए हैं, और फिर इससे बड़ी बात कि आप हमारे स्कूल में एनरोल कराने के लिए लेके आए। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चा है। अच्छा, तो अब हाँ हाँ, वो आपका इंटरव्यू पहले किया ना, वो नाज़रीन, वो सामने गुलरजा शाह खड़े हैं, तो वो आप इधर आ जाओ, गुलरजा इधर आ जाओ, इधर घूम के आ जाओ। अच्छा शाह साहब, ये कैसे ख्याल आपको आया कि आप इनको एनरोल करते हैं इधर गवर्नमेंट स्कूल में? वो बात यह है कि पहले हम इधर ही हमने खुद तालीम हासिल की है, इधर स्टडी हम करते रहे हैं। मतलब आज जो लेवल है पढ़ाई का, बाद में आगे नहीं बैठो, उधर बाद में एक बंदा ब्लड अप होता है, थोड़ा सा इधर। अच्छा, तो एक जज्बाती लगाव भी है स्कूल से कि हमने इधर तालीम हासिल की। तो मतलब कुछ दिन थोड़ा सा उतर जाओ प्लीज। और अब नजर आ रहे हैं आप? ठीक है, आप बैठे रहो। अच्छा, तो एक जज्बाती लगाव होता है जहाँ पहली दफा तालीम है कोई बच्चा हासिल करता है, तो इस वजह से इधर एडमिशन करवाया। तो अच्छा, इसके ये गुलरजा शाह, अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि वही वाला जज्बा, शौक आपके पास अब भी है या बस अब क्रिकेट का शौक जाता रहा? नहीं, क्रिकेट का शौक अब भी है, वही जज्बा भी है। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वही जज्बा आ जाता है। तो पिछले दिनों तो हार गए, तो जज्बा कैसा रहा आपका फिर? हाँ, उस दिन तो अच्छा नहीं फील हुआ, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान जीत रहा हो तो उस दिन खुशी होती है। और हार जाए तो गमी तो होती है, मतलब अफसुर्दा तो होते हैं, लेकिन एक जज्बा पकड़ता है कि शायद अगला मैच जीत जाए।
हाँ जी बिल्कुल, मैं नेक ख्वाहिशात होती हैं पाकिस्तान टीम के साथ वो कि इनको हर मैच जीतना चाहिए। अनफॉर्चुनेट जब दो टीमें मैदान में होती तो एक ने हाँ हाँ, ये तो है, ये तो रियल बात है। मतलब एक टीम ने दो लड़ रही है तो एक ने तो जीतना है, एक ने हारना है। अच्छा, ये गुलरजा शाह साहब के बारे में आप बताएंगे कि इतना जीनियस बच्चा, जिस तरह से वो अहमद शाह था ना, एक वो पख्तून बच्चा है, उसको जो हम देखते थे इसी तरह से मोटा कलोटा था, और मतलब वो भी बहुत बड़ी बातें करता था। और इसको मैं देख रहा था जिस दिन आप इनरोल करवाने गए थे तो वो घूम रहा था इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर जब आप क्लासेस में बैठे बच्चे होते हैं बाहर निकल जाता है। और जब परसों तरसों मैं पूछ रहा था इससे कि यार गुलरजा आप जाके क्लास में बैठो, कहता नहीं मैं बाहर ये व्यूज लेने आया हूँ, मैं थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, तो अब मैं बाहर, मैंने कहा ये दरख्त और ग्रीनरी देखता हूँ, सब्जा देखता हूँ। मैंने कहा यार कमाल है। तो ये चीजें घर में सीखता है, कहाँ से सीखता है? ये माशाल्लाह मैं शुरू से ही एक्टिव रहा। एक 2-3 साल की उम्र में ही, नजर आ गया था ये बच्चा खास है। तो बात ये है कि ये मतलब अपने एज लेवल में मतलब अपने हम उम्र बच्चों से मतलब ज्यादा जीनियस है। से काफी ज्यादा जीनियस है और टैलेंटेड भी है। और मतलब ये घर में आम रूटीन में भी इंग्लिश के लफ्ज यूज करता है, बहुत ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। इसका आईक्यू लेवल जबरदस्त है। अच्छा, तो अब ये नेक्स्ट मतलब बड़े होकर क्या बनने जा रहा है, कोई आइडिया आपके ज़हन में? अभी तो मतलब चिल्ड्रन एज में है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसका माइंड पता चलेगा कि ये किस साइड पे जा रहा है। तो फिलहाल इसका जो माइंड है वो स्टडी होना चाहिए। स्टडी होना चाहिए। और दूसरा मतलब कि जब एफएससी कर लेता है तो मतलब दो मेन स्ट्रीम है, पॉलिटिक्स वो अलग बात है, आपका जिम्मेदार है पॉलिटिक्स, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में और भी मतलब कि कैडेट कॉलेजेस हैं, वहां पर जाकर ये आर्मी में भी जा सकता है, मुख्तलिफ मतलब कमीशन या मतलब अच्छी पोस्ट पे, पुलिस में भी जा सकता है, सीएसएस का एग्जाम भी, कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो भी दे सकता है। वो इसका देखेंगे, इसका माइंड किस तरफ है। तो जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो जब इसके दिलचस्पी जिस तरफ होगी तो फिर देखेंगे कैडेट कॉलेज भेजना है या किसी और इदारे। इसके फील्ड दिलचस्पी देखेंगे, माइंड किस तरफ है। तो उस हवाले से फिर जब ये थोड़ा बड़ा होगा, एज लेवल माशाल्लाह होगा, तो उस वक्त देख लेंगे इसको किस फील्ड में इसका जाने का माइंड है। या अगर फौज मतलब इसकी अगर फौज में दिलचस्पी होगी तो फिर तो कैडेट कॉलेज मतलब बेहतरीन रहेगा। अपने पाकिस्तान में काफी सारे हैं कैडेट कॉलेज। किसमें? बिजनेस बिजनेसमैन। यार कभी अभी मैंने आपका इंटरव्यू किया, कभी कहते हो कि मैं फौज में जाऊंगा, आर्मी बनूंगा। फौज ऐसे बिजनेसमैन तो नॉर्मल लोग। इधर इधर आओ ना, इधर खड़े हो, इधर मुंह करो। अच्छा, क्या किधर बिजनेसमैन बनोगे? कभी यार कहते हो पुलिस में जाऊंगा। मतलब बिजनेसमैन बनने बिजनेसमैन बनना। बिजनेसमैन बनना यार, बिजनेसमैन को छोड़ो, कोई जॉब कर लो अच्छे वाली, मुल्क को कौम की खिदमत करो यार। आप नहीं, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। पहले क्यों कहा कि फौजी बनूंगा? अब डर गए हो? जेट उड़ाना पड़ता है और गोलियां खानी पड़ती हैं और करना पड़ता है, तो डर गए हो ना अब? मैं ऐसे डर नहीं गया। मुझे ऐसे ये सारी चीजें गंदी लगते हैं। मुझे ऐसे दूसरा काम लेना है, ऐसे बिजनेसमैन बनना। यार बिजनेसमैन वो तो आप अपने जो भी काम करोगे बैठे रहोगे, इसमें फायदा होता है कि आपने मुल्क और कौम के लिए काम करना है, अपनी सरहदों की हिफाजत करनी। अगर फौज में जाओगे, पुलिस में जाओगे, आवाम के जानो माल की हिफाजत। बिजनेसमैन नहीं बनता। टीचर नहीं बनोगे? नहीं, क्यों? बिजनेसमैन बनना। बस वो बिजनेसमैन ही बिजनेसमैन। अच्छा, अब इधर 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 इतने यार इधर सामने खड़े हो रहा, उधर कैमरे के सामने। अब इतने पहले भी हेल्दी थे, ये मोटे कितना क्या कितने मोटे ना? ऐसे मैं पहले भी ऐसे है कि जैसे पतला सा था। कब पतले थे? कितनी एज के थे? 4 ईयर का था। तो अब ये मोटे कैसे हुए? इधर बात सुनो ना, मोटे कैसे हुए? खाता हूँ। क्या चीज खाते हो? गुड नाश्ता वाश्ता। तो शाह साहब ये ना, जब मैं इनसे इंटरव्यू इनका लिया तो व्हाइट बोर्ड के सामने आ गए, वो कहते हैं कि आप ये पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा समझ आती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल समझ आती है। और बहुत सारी बातें इन्होंने की उधर खड़े होकर कि यार ये कैसे बैठे हुए हैं बच्चे, ये
मतलब इसका ना इंटेलेक्चुअलिटी का इसका पता चलता है इस एज में। तो माशाल्लाह से एक तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने बहुत ज़हीन फतीन बच्चा आपको दिया, और यकीनन ये जिस फील्ड में आपको इसको भेजना चाहेंगे, ये ना एक जो इसके कॉग्निटिव लेवल जो होता है ना बच्चे का, बिजनेसमैन बनूंगा। भाई हाँ, बन तो लेना, बिजनेसमैन ही बन लेना, कोई बात माशाल्लाह ये जिस तरह मतलब इसका आईक्यू लेवल है, और जिस तरह मतलब 5 साल की उम्र में इतना मतलब हाई इसका इंटेलेक्चुअल है, तो ये मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाली लाइफ में एक सक्सेसफुल बच्चा साबित होगा। बहुत 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 बहुत। तो तो आखिर में आप हमारे जो मतलब स्कूल के नए बच्चे हैं या जो न्यू जनरेशन है या इस एज के, तो खैर अभी उनको नहीं पता, 4-5 साल वाले बच्चे को क्या पता होता है, ये तो खैर माशाल्लाह से बहुत ज़हीन फतीन है, तो इसलिए तो आम जो न्यू जनरेशन पढ़ रही है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि आपने मतलब मेहनत लगन से पढ़ना है और ना मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करना है, तो क्या कहेंगे आप ऐसे में कि जब करप्शन, रिश्वत मुल्क के इस कौम के रगों पे में हर जुर्म जुल्म सिरायत कर चुका है, तो ऐसे में नई नस्ल क्या एक तब्दीली ला सकती है? नई नस्ल के लिए मोटिवेशन यही है कि वो अपना स्टडी करें, अपना पढ़ाई करें और मेहनत करके अपना मेहनत करें, तो इंशाल्लाह एक दिन वो चेंज ला सकती है, नई नस्ल अपना कोई मकाम बना सकती है। तो मतलब नई नस्ल जब स्टडी की तरफ ज्यादा होगी तो जाहिर है तालीम पे उसको उनको शऊर आएगा ज्यादा, हाँ, उसके बाद वो जब अमली मैदान में जाएंगे पढ़ लिख कर, सोच समझ कर, एक विजन लेकर, तो फिर तब्दीली आ सकती है। हाँ बिल्कुल, वो एक अपने नई नस्ल एक नए विजन के तहत आएगी तो जाहिर है तब्दीली आ सकती है। जो आजकल दौर चल रहा है ये चेंज हो सकता है। पाकिस्तान का जो मौजूदा इस टाइम जो हाल चल रहा है मुल्क का, तो ये चेंज कर सकती है नई जनरेशन। अच्छा आखिर में गुलरजा इधर आओ, आखिर में एक बात आपसे करनी है। अच्छा आप आपके पापा का इंटरव्यू किया है, और इधर आओ, तो अब कल हमारे स्कूल में आओगे? इधर देखो, इधर मुंह करो, स्कूल में आओगे? हाँ, पक्की बात है? हाँ। बैग वैग लेके आते हो, किताबें कापियां बैग? और पेंसिल नहीं लेकर आता, क्यों? अब लिखना आता है आपको? नहीं आ रहा लिखना? लेकिन आता है, वैसे पेंसिल नहीं देती स्कूल देने के लिए। नहीं, पेंसिल मैं लेकर दूंगा, उधर पड़ी होगी कोई पेंसिल। तो इधर आओ ना यार, कहाँ भाग रहे हो? बंद करने के लिए वो बंद कर लेगा ना, तो मेरे से तो बात करो ना भाई। कल बैट लेके आना, सुनो उनको छोड़ो, बैट लेके आना और हम क्रिकेट खेलेंगे वहां पे। आप खेलोगे क्रिकेट? नहीं, मैं नहीं खेलता। क्यों यार? मैच खेलेंगे, आप आपके जो फ्रेंड्स हैं वहां से उनके साथ मैच खेलेंगे हम लोग। मैं चाकू के साथ खेलूंगा। चाकू? ये तो एप्पल तो हम काट लेंगे, एप्पल तो काट लेंगे, एप्पल काटो और हाथ पे लग जाएगा। इसके ऊपर, इसके इसमें रखकर। हाथ पे लग जाएगा। अच्छा एप्पल आप खाते होते हो? चले 5 फ्रूट्स के नाम बता दो और वीडियो को बंद करते हैं। 5 फ्रूट्स के नाम इधर इधर। हाँ फ्रूट्स, पाइनएप्पल, कीवी, बनाना, एप्पल और पाइन ग्रेप्स, बस। अच्छा 5 कलर्स के नाम बता दो बस। 5 इजी पीजी लेमन स्क्वीजी ऑरेंज येलो ग्रीन रेड पर्पल। पर्पल का नहीं कहा? अच्छा तो आपको कलर फेवरेट कौन सा है? कलर हाँ, फेवरेट कलर कौन सा है? सायन और पर्पल और रेड। रेड। थैंक यू नाजरीन, एक मिनट रुकिए इधर। हाँ एक मिनट। अच्छा आपसे, अच्छा नाजरीन, क्रिकेट के हवाले से कुछ बातें मजीद शाह साहब से करते हैं। जी शाह साहब, अभी आपने सुना कि साकी साहब फरमा रहे थे फाजिल शाह की क्रिकेट बैकअप के बारे में। तो फाजिल शाह की क्रिकेट टीम बहुत मशहूर रही है किसी वक्त में, इलाके वाइज जहाँ जो हमारे करीबी इलाके यहाँ जो होते थे टूर्नामेंट्स, अक्सर फाजिल शाह की टीम ही जीतती थी। उस वक्त फाजिल शाह की क्रिकेट टीम एक नाम था। तो उस वक्त हम भी तकरीबन हर टूर्नामेंट में साथ ही जाते थे, तो वहाँ उस वक्त रिकॉर्ड्स वगैरह जमा करते थे और बनाते थे। तो उस वक्त का देखें, आज से 15-20 साल पहले तो फाजिल शाह की क्रिकेट टीम बहुत ज़बरदस्त थी। अब तो अब भी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह का जो मोमेंटम है ना, जो टैलेंट है वो नहीं है।
हाँ, वो उस वक्त जो एक मोमेंटम बना हुआ था, जो टैलेंट था, वो अब नहीं आ रहा है। एक तो यहाँ खेलने के लिए एक ग्राउंड नहीं है, और इसलिए वो पहले की तरह, उस वक्त लगन भी बहुत थी लड़कों में, बहुत जबरदस्त टीम बन गई। और तकरीबन कोई टूर्नामेंट हुआ है तो फाजिल शाह की टीम नहीं जीता है। और दूर दराज से भी लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे। और एक मैच हम लोग वो मुल्तान शाह की जा वहां पर भी खेलने गए थे। हाँ, बिल्कुल। तो आप तो मेरे ख्याल में नहीं थे, लेकिन हम लोग गए थे वहां पर भी खेलने। हाँ जी, बिल्कुल। फाजिल शाह क्रिकेट टीम मतलब उस वक्त बहुत मशहूर थी। दूर दराज इलाकों में जाकर स्पेशल बुलाया जाता था फाजिल शाह क्रिकेट टीम, मैच खेल के वहां से भी जीत के आती थी माशाल्लाह। और काफी दूर दराज इलाकों में भी कई टूर्नामेंट जीते उस वक्त। तो बहरहाल अब आखिर में जो नए जो नस्ल है या नए जो नौजवान जो अब क्रिकेट का शौक लेके मतलब फिर रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि पहले स्टडी भी साथ साथ पढ़ें स्कूल के टाइम में और उसके बाद क्रिकेट खेलें? हाँ, बिल्कुल। स्टडी तो जरूर करें, पहले स्टडी और बाद में फिर खेल है। तो साथ साथ खेलना भी चाहिए, खेल भी अच्छे होते हैं सेहत के लिए। उसके अलावा एक क्रिकेट एक ऐसा खेल है, इस पे तवज्जो दें तो इसमें मतलब नाम बनता है। तो नए लड़कों के लिए यही मोटिवेशन है कि वो क्रिकेट भी साथ लेके चलें और स्टडी भी चलाएं। शाह साहब, ये पाकिस्तानी टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? बाबर आजम अच्छा खेल रहा है और दीगर कुछ और भी प्लेयर्स जो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो दोनों मैचेस आखिरी जो अपने हार गए हैं अभी एशिया कप के। बात यह है कि बाबर आजम बहुत ग्रेट प्लेयर है, और लेकिन थोड़ा उसकी कप्तानी में थोड़े से कभी कभी वीकनेस आ जाती है। मतलब एज ए प्लेयर उनको खेलना चाहिए, कैप्टन नहीं बनना चाहिए। हाँ, एज प्लेयर बाबर रहे तो फिर ग्रेट प्लेयर और बनेगा। कोहली जो है ना एज ए प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता हाँ जी, कोहली अब कप्तानी साइड गया तो बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। तो बाबर आजम कभी कभी एज कैप्टन फैसले नहीं ले सकता। एज टाइम जो मैच के अंदर फैसले लेने चाहिए, उस वक्त बाबर आजम थोड़ा है, प्रेशर आ जाता है। हाँ, अंडर प्रेशर आ जाता है, और बर वक्त जो चेंज होते हैं वो नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, चाहे वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देनी चाहिए। चलें जी, ठीक है। नाज़रीन, आपको कैसा लगा इंटरव्यू? और दिल कर रहा था कि सैयद शाहिद रजा शाह साहब का इंटरव्यू करूं, क्योंकि हमारे पुराने कुलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, और इनका बेटा हमारे स्कूल में एनरोल हुआ, तो बहुत अच्छा लगा इनके बेटे का इंटरव्यू करके भी और इनका इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया शाह साहब। थैंक यू साकी साहब। ओके।